अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं ज़ैन अब्बास आपको इल्म दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं जी हमारी पहली जो कि पहला चैप्टर ख़त्म हो रहा है और उसी की रिव्यू एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। तो बेटा जी जो है ना इसमें आपने जो एक ही चीज़ का एहतियात करना है वो ये है कि मैंने बहुत तेज़ सवालों को करना है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि लास्ट टाइम हम ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके। तो रिव्यू एक्सरसाइज जब भी आया करेगी मैंने फ़ौरन ऐसे भागा करना है स्पीड से, और आपने भी मेरे साथ भागा करना है, ठीक है? तो बेटा जी ये सवाल हमें दिया गया है कि आपने ना इसको, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ये और ये इन दोनों में से कोई भी एक सैंपल उठा के रखना है। अब उसका तरीकाकार क्या होता है, ये वाला सैंपल क्या कहता है, ये वाला सैंपल क्या कहता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इल्म की दुनिया पे आ चुके। जिस तरफ ये मुंह खुला होता है ना, जिस तरफ ये मुंह खुला होता है वो साइड बड़ी होती है, ठीक है? हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो साइड बड़ी होगी। अब हमने फैसला ये करना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। वो फैसला कैसे होगा अभी पता चलेगा। अच्छा, अब हम इस सारे को सॉल्व करने लग जाएं तो टाइम लगेगा, लेकिन अब मैंने आपको जो शॉर्टकट तरीके बताए हुए थे उससे अगर हम इस सवाल को आगे लेके चलते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या हेल्प मिलती है इससे। ओके, तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट खत्म करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, मैं इस साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, इस साइड को सॉल्व कर लेना। एट द एंड हम सिर्फ इस बॉक्स में ना जो ना क्या कहते हैं सिर्फ सैंपल लगा देंगे जिधर को भी मुंह खुलना होगा उसका। जिस तरह मुंह खुलता है वो साइड बड़ी होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इसको और इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। पहले मुझे इस ब्रैकेट को खत्म करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 7 एज इट इज लिखूंगा मैं, 1/3 वैसे ही लिखूंगा। ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस देंगे हमें, ये 3/10। ठीक है जी, यहाँ तक ये बात समझ आती है? यहाँ तक ये बात क्लियर होती है? बिल्कुल क्लियर होती है। मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। अच्छा, आगे अब हमने कहा था होल नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं, फ्रैक्शंस आपस में ऐड होती हैं। पहले हम जरा होल नंबर्स को ऐड कर लें। 7 + 3 प्लस ये वाली फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शंस का रिजल्ट क्या आता है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा ये देखते हैं इनका रिजल्ट क्या आता है। इनका रिजल्ट क्या आता है जी, 7 + 3 क्या होता है, 10 प्लस, इनको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। आप कहेंगे सर ऐसे क्यों लिखा रहने दे रहे हैं, हम इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। पहले जरा इसके ऊपर आते हैं। ये प्लस माइनस क्या होता है जी, प्लस और माइनस का आंसर क्या आता है, मल्टीप्लाई होके माइनस आता है। इसको मैं लाइन लगा रहा हूँ। अच्छा, 19 2/5, पहले ब्रैकेट खत्म कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 8 1/10। अब हमने क्या करना था जी, होल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करनी थी आपस में, इनको ऐड या सम, जो भी ये माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, तो हमने वो कर देना था उनको। ओके, और फ्रैक्शंस को अलग से लिख देना था। ओके, 19 - 8 क्या होता है, क्या होता है जी 19 - 8, 11 होता है। 11 प्लस 2/5 माइनस 1/10। अब बेटा जी मैं अब आपको एक बात बताता चलूँ, अगर हम इसको सॉल्व किए बगैर भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर वो कैसे पॉसिबल है, मैं अब आपको बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। याद रखिएगा, जब भी होल नंबर सेपरेट हो जाते हैं ना, होल नंबर जब भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो ये जो फ्रैक्शंस है ना, इनका आंसर हमेशा 1 से लेस आता है। अब ये नई बात होगी, आपको लग रहा होगा ये पता नहीं कौन सी बात है। याद रखिएगा, इसका जो है ना हमेशा से जो आंसर आएगा वो 1 से क्या आएगा, लेस आएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बेटा जी आप खुद सोचें ज़रा। ये 7 होल 1/3 क्या होता है, 0.3333। जितनी दफ़ा भी आपने ये फ्रैक्शंस, ये मिक्स फ्रैक्शन देखी होगी ना, इसका मतलब यही होता है कि ये 7 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। यानी जब आप इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे ना, इस वाली फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, जो भी है वो समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, 19 पॉइंट समथिंग, ये होगा 8 पॉइंट समथिंग। मेरी बात समझ आ रही है? ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अगर ये बात आप याद रखते हैं तो मुझे बताओ, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 10 पॉइंट समथिंग। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे आपके पास आएगा आंसर 11 पॉइंट समथिंग। और मुझे बताओ 10 पॉइंट समथिंग बड़ा होता है या 11 पॉइंट समथिंग बड़ा होता है? डेफिनेटली 11 पॉइंट समथिंग बड़ा होता है। तो हमने इसके आगे फ्रैक्शंस को सॉल्व किए बगैर ही अपना जादू लगा के, दिमाग लगा के, टाइम बचा के इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारा मुंह किधर को खुलेगा जी, इस तरफ। मैं इसके इस्तेमाल से खोल देता हूँ, इधर को मुंह खुलेगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ही ज़्यादा बड़ा आने वाला है। अगर आप इस बात से सेटिस्फाई नहीं है तो हम इसको काउंटर चेक भी करेंगे। क्या करेंगे? काउंटर चेक करेंगे। ओके, तो काउंटर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, ये इसको मैं फ़ौरन से कर रहा हूँ। तो आप ये पहले से देख चुके हैं, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं करके दिखाऊंगा कि ये मैंने किस तरह से किया। ठीक है जी, ये हो गया 10 और 10 होल 19/30।
और ये हो जाएगा 11 होल, अच्छा जी इसको कर लेते हैं 10 एलसीएम आ गया 4 माइनस 1 11 होल 3/10। अब ये आया 11 पॉइंट समथिंग, ये आया 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 11 पॉइंट समथिंग हमेशा बड़ा होगा, यही हमारे पास ये वाली साइड जो है ये क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें हमने क्या करना है जी, नंबर लाइन बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन हम बात कर चुके हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, उसके इस्तेमाल से हमने ये देखना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है जी। क्या देखना है हमने, नंबर लाइन के इस्तेमाल से हमने चेक करना है कि नंबर्स कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। क्यों करना है, क्योंकि हमें उसने कहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, बड़े से छोटे की तरफ जाना, ठीक है जी। यानी सीढ़ियाँ उतरना, सीढ़ियाँ क्या करना, उतरना, स्टेयर्स से नीचे जाना, ठीक है। और स्टेयर्स से ऊपर जाने का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसने कहा है कि हमें जो भी सवाल दिया गया है ना इसमें, यानी कि अगर आपको दिया गया है ए पार्ट और बी में से एक, ए पार्ट बल्कि मैं बी पार्ट कर देता हूँ, उसमें 2 पाई आया हुआ है जिसको देख के शायद आप घबरा जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। हमने नंबर लाइन के इस्तेमाल से ये दिखाना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है जी इन वर्ड्स को। अब ये कौन कौन से, सॉरी वर्ड्स नहीं, इन फ्रैक्शंस को या मिक्स फ्रैक्शन या जो भी कह लें इन्हें, सारा कुछ मिक्स ही आया हुआ है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ 5/8 -8, अच्छा 10 होल 1/2, 10 होल 1/2। उसके बाद बारी आती है हमारे पास 10 होल 1/2 के बाद है 5.855, ठीक है। और उसके बाद आता है -2 पाई, -2 पाई। ओके, अब हम देखते हैं जी इसको हम किस तरह से जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं, या इनको हम नंबर लाइन पे किस तरह से लिखेंगे। तो ये बेटा जी लाइन है, ये क्या है, लाइन, लेकिन इसके ऊपर नंबर नहीं है, लिहाजा ये नंबर लाइन नहीं है। इसके ऊपर अगर हम नंबर लिखना शुरू कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, नंबर लाइन। ओके, तो इसके मिड में 0 होता है कहीं, और इसके आगे 1 2 3, इधर को प्लस वाले इधर को नेगेटिव वाले, ये बातें आपने जो है ना देख ली होंगी। अच्छा, तो अब इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है आपको, सबसे बड़ा कौन सा है जी, इन सब में से सबसे बड़ा नंबर ये है 10 पॉइंट समथिंग, यही है ना सबसे बड़ा, 10 पॉइंट समथिंग सबसे बड़ा होगा। तो हम कहते हैं जी यहाँ पर ये नंबर है, ये है 10, अच्छा इसे हम इस तरह से लिख देंगे, ये हमारा 10 है, ये हमारा 11 है। तो ये 10.1/2 का मतलब होता है 10.5, तो 10.5 कहाँ होगा, 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 6 7 8 9 और ये 11। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये है 10.1/2, ठीक है जी। इसी तरह से इसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 5.855, ये सबसे बड़ा नंबर है इसके बाद। ओके, तो ये 5.855 कहाँ होगा, अगर ये 10 है तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, बिलफर्स 5 6 और 8, 5.855, इसको राउंड ऑफ करें 5.9 बनेगा। 5.9 कहाँ होगा, 5.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये हमारे पास कौन सा है, 5.855, ठीक हो गया जी। ये कौन सा पॉइंट है, 5.855। ओके, इसी के साथ कोई और पॉजिटिव नंबर, ये 5/8, 5/8 क्या होता है, ये होता होगा 0.63, हाँ 63 है, तो हम इसे 0.6 ही लेके चलते हैं। तो ये 0 से 1 के दरमियान आया होगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 और ये, तो ये हमारे पास 0.6 है, यानी कि ये हमारे पास जो पॉइंट है ये 5/8। अब आप देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें किस तरह से वापस आ रही हैं, सबसे पहले ये आ रहा है, फिर ये आया है, फिर ये आया है, अब इधर को चलते जाएंगे माइनस में। अब पहले देखना है ये और ये दो माइनस के नंबर्स हैं, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 या 15 से कर देते हैं, हमें मिलेगा 6.3, ये मिलेगा -6.3 और ये -8। बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है जी, बताएं जी। इनमें से सबसे बड़ा वही होगा, माइनस में वही वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होती है जो सबसे छोटी होती है। तो ये वाली वैल्यू छोटी मिल रही है, ये -6.3 दे रहा है हमें। चलें, यहाँ पर इसका 8 पड़ा था, -8, तो हमें ये वाला तो नंबर मिल गया आराम से, तो ये है -8। और ये -2 पाई कहाँ से मिलेगा हमें, ये -2 पॉइंट ये 6 और 7 के दरमियान होगा। ये अगर -6 है और ये -7 है, तो ये 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6 7 8 9, तो ये 6.3 है, तो ये हमारे पास है -2 पाई, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो बेटा जी ये बन रहा है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इसका आंसर क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये वाली वैल्यू सबसे पहले आ रही है ना 10 होल 1/2, फिर आ रही है 5.855, फिर आ रही है 5/8, फिर आ रही है -2 पाई, फिर आ रही है हमारे पास -8।
लें जी, तो हमारे पास दिया गया सवाल हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। इसी तरह से इसका ये पार्ट भी किया जाएगा। अब दरअसल जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान मैं आपको करवा देता हूँ आपकी सिर्फ सहूलत के लिए, वरना मुझे ये करवाना नहीं चाहिए। इतना आसान है कि तुम लोगों को वैसे ही खा पी जाना चाहिए। हम इन सवालों को बारहा दफ़ा कर चुके जी। राउंड ऑफ करना है आपने, क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है जी? पहले ज़रा वो हम ना डिजिट लिख लें। 6 4 7 9.952 ठीक हो गया जी। इसको नियरेस्ट 100 के करीब करीब लाना है, यानी नियरेस्ट सबसे पहले यार ये सवाल हमने बारहा दफ़ा किए। क्या किए जी? बारहा दफ़ा। यानी इन सवालों को तो बिल्कुल आप लोगों को करवाना जो है ना, ये भी बड़ी एक अजीब सी बात लग रही है मुझे। खैर चलें हम इसे नियरेस्ट 100 के पास लेकर जाते हैं, तो ये मिलेगा हमें। आप मुझे बताएं ज़रा नियरेस्ट 100 को क्या मतलब क्या था जी? हमने इसको राउंड ऑफ करना है जी। क्या करना है? राउंड ऑफ करना है 100 तक। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं। तो ये देखें जी, ये पॉइंट वाली वैल्यूज तो सारी उड़ जाएंगी। तो नियरेस्ट ये 479, इसके करीब करीब 100 कौन सा है? 500 है। तो हम इसको कर देंगे जी, ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 6500। लें जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा ये अब उसके बाद वो कहता है जी नियरेस्ट 1000 के पास ले जाएं, नियरेस्ट 1000 के पास ले जाएं। चले बताएं 6479 के पास कौन है? 6000 ज़्यादा करीब है या 7000? अब ये देखें ना, ये अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता, ये वाला नंबर 6 के बाद ये वाला नंबर जो है 5 या 5 से बड़ा होता, तो हम इसको कहाँ ले जाते? हम इसको 7000 पे ले जाते। लेकिन ये नहीं है, तो अब इसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या आ जाएगा? बस यही हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ हमारे पास वो आगे 10th कहता है। 10th का बेटा जी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। ये है जी 779 है, तो 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बन जाएगा 6480। ठीक है। अच्छा तो इसी तरह से जी हमारे पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 4.793 एंड 39.51 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा तो इस सवाल को भी हम कर लेते हैं। अच्छा वो वहाँ हमारे पास स्पेस है, हम यहाँ कर लेते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम देखने लगे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 को सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज में बहुत ही शार्पली आपको चीज़ें करवाया करनी है, क्योंकि हम ये बातें जो है ना वो पहले से कर चुके हैं। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम इसके पास। ये कहता है हमारे पास एक्सप्रेस 4 पॉइंट, यानी 2 बातें हैं जी इसमें, इस क्वेश्चन में 4.793 यहाँ तक ही मुझे यह नजर आया था, एंड 39.51 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक हो गया जी। इसे 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर हमने सॉरी डेसिमल प्लेसेस नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट। ओके तो अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, दोनों को अगर हम करना चाहें, दोनों को करना चाहें, तो ये 39.5 है, तो इसको अगर हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर, तो मुझे बताएं जरा क्या बन जाएगा। पॉइंट के बाद क्या आ रहा है जी? पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है, जिसके बाद यानी पॉइंट के बाद अगर एक नंबर आ रहा हो और 5 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या होता है? हमने उसको क्या करना होता है जी? यस, उसको हमने क्या करना होता है? अच्छा पहले तो इसके बारे में फैसला कर लेना। इसका ये यहाँ तक है ना 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तो नहीं कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक हमारे बन रहे हैं। ठीक है जी। 2 पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास बन रहे हैं यहाँ तक। अब मुझे बताएं इसके बाद क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो हमें इसे राउंड ऑफ करके इसको क्या कर देंगे जी? 4.8 बना देंगे। एंड अब इसकी बारी है जी 39.5। अब मुझे बताएं ये 0.5 है। 2 डेसिमल प्लेस सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं जी? ये हैं जो पहले हमारे पास। 0.5 का मतलब क्या है? अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये वाला एक ऐड हो जाएगा, 39 में एक ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 40।
तो यहाँ पर हमारा जो है ना ये पहला क्वेश्चन भी यानी इसका 4 का फर्स्ट पार्ट भी जो है ना वो खत्म होता है। अब कहता है यूज योर आंसर इन पार्ट 1 टू एस्टिमेट दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, अब अपने आंसर को आपने क्या करना है जी, यूज करते हुए ना क्या करना है, एस्टिमेट करना है हमने इसका आंसर। इसी के दूसरे पार्ट में कहता है इसका आंसर एस्टिमेट करें जी 4.793 डिवाइडेड बाय 39.51। इसका आंसर क्या करें जी, एस्टिमेट करें। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, तेज़ी की वजह सिर्फ यही है कि रिव्यू एक्सरसाइज है और आप ये काम बार बार कर चुके हैं। ओके, तो इस आंसर को भी हमने क्या करना है, दरअसल हमने सिंपली इसको और इसको डिवाइड करके देखना है। 4.8 डिवाइडेड बाय 40 करें जी इसको ज़रा डिवाइड। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये पॉइंट, इसका आंसर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.1। ठीक हो गया, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यही हमारा एस्टिमेटेड आंसर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि एक तो थोड़ा सा ट्रिकी भी है और यही सवाल जो है ना इन सब सवालों में से एक ही सवाल है जो काम का है, ज़रा थोड़ा सा काम का। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन थे ना ये तो बस ऐसे ही थे कि बच्चों वाला काम है ना, आप भी बच्चे हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बच्चों वाला काम था। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी है तो बच्चों वाला काम, लेकिन ज़रा थोड़ा सा मज़ेदार सवाल है। चले मैं इसे लिख रहा हूँ जी। वैल्यूएट करना है हमने किसको, -18 और माइनस क्यूब रूट ऑफ -3375 एंड -6 का स्केयर ओवर √4 + 9। ओके, तो ये सवाल थोड़ा सा तंग करने वाला है आपको, क्योंकि इसके क्यूब रूट के अंदर माइनस आ चुका है। क्यूब रूट में माइनस आना जो है ना वो खतरे की घंटी है। क्या है जी, ये खतरे की घंटी। लेकिन देखते हैं अभी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और इस सवाल को किस तरह से जो है ना एवेलुएट कर सकते हैं। पहले तो ज़रा ये सारी चीज़ें बेटा जी इकट्ठी चल रही होंगी, ये देख लीजिएगा सारी चीज़ें क्या चल रही होंगी, इकट्ठी एक साथ चल रही होंगी। तो अभी देखते हैं -18 बेचारा वैसे ही पड़ा रहे, इसके बारे में अब सॉल्व करना है। अब हमने अगर या तो आप कैलकुलेटर उठाएं और लिखें क्यूब रूट ऑफ इसका क्या होता है, क्या करेंगे आप, उसने हमें मना नहीं किया ना, देख लें ज़रा, मना किया उसने, नहीं उसने मना नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, अच्छा लिखा हुआ है जी, डू नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर फॉर द रिव्यू एक्सरसाइज अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर उन्होंने कहा है कि यूज़ करें तो यूज़ करना है, अदरवाइज यूज़ नहीं करना, लिहाजा हम इसका कैलकुलेटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको कैलकुलेटर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, यानी इसमें कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे तो हम अपना पुराना तरीका लगाएंगे जी, वही 3375, इसके एंड पे क्या आ रहा है जी 5 आ रहा है, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, करने लगे हैं 5 6 आर 5 7 आर 5 5 आर। ठीक है जी, ऐसे ही है, करके देख लीजिएगा आप भी, काउंटर चेक कीजिएगा लाजमी इसको। 5 1 आर 5 3 आर एंड 5 5 आर। ओके, फिर 5 पे जा रहा है, 5 2 आर एंड 5 7 आर। ठीक है, ओके 3 3 आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 भी 3 टाइम आ गया, 3 भी 3 टाइम्स आ गया। इसका क्या मतलब है जी, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसका क्यूब रूट ख़त्म करेंगे तो आपके पास मिलेंगे 3 5 और 3 3, यानी 3 5s मिलेंगे और 3 3s मिलेंगे। तो उससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला है, पहले तो ज़रा इसकी फैक्टराइजेशन में मैं ज़रा ऐसे लिख देता हूँ इसको, 5 का क्यूब, ठीक है जी, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 3 का क्यूब, और ये माइनस, पहले इसको खोल लेते हैं, ये माइनस बाहर, वैसे का वैसे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। ओके 36, और माइनस जब भी मैंने आपको बताया था माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, तो -6 को -6 से करेंगे तो प्लस का 36 ही आएगा। ओके, ये ख़त्म करेंगे √2, ये 2 आ जाएगा हमारे पास, +9 आ जाएगा। ओके 9 + 2 क्या होता है जी, अब ये -18 है और ये -36 है, कितने हो गए 18 + 36 होता है, अल्लाह आपका भला करे, -8 6 4 1 5 54 हो गए जी। 54 माइनस, अब मैं आपको देखो ना, मुझे नहीं कहा गया उन्होंने कि कैलकुलेटर से नहीं करना, लेकिन मैं आपके सामने इसी वजह से कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करें। अब ये जी हमारे पास उड़ गया है सारा कुछ, ठीक है जी, सही, यहाँ में मैं क्यूब रूट लगा दूँ एक दफ़ा। ये हमारे पास क्यूब रूट क्या हुआ है जी, ये उड़ चुका है। एक सेकंड दें अगर मुझे आप, तो मैं आपको ना कुछ चेक करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो
अब ये सारी वैल्यू जो है ना ये हमें बना के दे देगी, अल्लाह आपका भला करे। अगर मैं इसको आसानी से लिख पाऊँ तो ये वैल्यू हमें दे रही है 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आप देख चुके हैं ये कैसे होना है, और ये -15 आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे -15, और इसको सॉल्व करके हम निकाल चुके हैं 9 और ये 11 आ गया। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं, दोनों को देखते हैं क्या आंसर देते हैं हमें। -54 माइनस माइनस +15 ओवर 11, ये हमें देंगे जी, अल्लाह आपका भला करे, 33 देंगे आपको, 33 -33 है, ये बात है, -33 देंगे ना आपको। यस, ये -33 देंगे आपको, और उसके बाद जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा -3। एक दफ़ा फिर से चेक कर लें, क्या आपको 54 माइनस, यस इसको यही देना चाहिए, तो फिर देख लें। नहीं, ये आपको नहीं देंगे, ये हमारा समान क्या होता है जी, 39, ये आपको देंगे 39, क्या देंगे ये, 39 देंगे बेटा जी आपको, -39 देंगे, ये -39 देंगे। ओके, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि यस हमारी कोई गड़बड़ नहीं है, पूरा सवाल बिल्कुल ठीक किया है हमने। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो आंसर है ना, आपकी बुक के जो बैक साइड पर आंसर्स दिए गए हैं उसके साथ मैच नहीं करता, ना सिर्फ मैच नहीं करता बल्कि ये आंसर भी वहाँ पर गलत दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल क्वेश्चन वाले ने ना शायद इसको लगाना भूल गया, वो ये अंडर रूट जो है ना इसको सॉल्व आउट करना भूल गया, तो फिर हमारे पास 4 + 9 13 बन जाना था, और 13 3 39 बनना था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के साथ अपना इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, तो आपको बेटा जी मिलेगा -11 3 33, एंड पीछे बचेगा हमारे पास 6/11, यानी होल में लिखना चाहें तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर्स आपके बिल्कुल ठीक हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जितने हमने किए हैं आपको समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।